नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल और सरल शब्दों में कानूनों को समझाने पर दिया जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शैलजा चौहान। पीएम मोदी ने कल मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि इससे न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। पीएम ने कहा, हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इससे न केवल आम नागरिकों का न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे इससे अधिक जुड़ाव भी महसूस करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने एक समूह गठित किया है जो यह देख रहा है कि क्या दोनों संस्करणों को विधानसभा या सांसद द्वारा पारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में यह प्रचलन में है और दोनों प्रारूपों की कानूनी रूप से स्वीकार माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि न्याय सुशासन का आधार है। वजह है से न्याय का संबंध आम लोगों से होना ही चाहिए और इसे अनेक भाषा में होना चाहिए। जब तक आम आदमी न्याय के आधार को नहीं समझेगा, तब तक उसके लिए न्याय और शासकीय आदेश के बीच कोई अंतर नहीं होगा। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब यदि आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, काल बाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। पीएम ने मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अपील की कि वे जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दें, उन्हें मानवीय संवेदनाओं के आधार पर कानून के अनुसार रिहा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायिक सुधार केवल नीतिगत मामला नहीं है, मानवीय संवेदनाओं की सभी चर्चाओं के केंद्र में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख से अधिक
विचाराधीन कैदी जेलों में बंद है। पीएम ने कहा कि हर जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होती है ताकि इन मामलों की समीक्षा की जा सके और जहां भी संभव हो ऐसे कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सके। प्रधानमंत्री का कहना है, हमारे देश में जहां न्यायपालिका की भूमिका संविधान के संरक्षक की है, वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मेरा मानना है कि इन दोनों का संगम एक प्रभावी व समयबद्ध न्यायिक प्रणाली के लिए रोड मैप तैयार करेगा। सरकार न्याय देने में विलंब को कम करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है और न्यायिक क्षमता बढ़ाने तथा न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए शैलजा सिंह की रिपोर्ट।